क्या इसका आइस पे भी इम्पैक्ट होता है इसका कि आई साइट वीक हो जाती है, कुछ लोग की आंखें स्वेल हो जाती हैं? थायराइड, जैसे अब थायराइड का एक पेशेंट है जिसमें थायराइड ज़्यादा बन रहा है, मोस्ट कॉमनली उसे ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। उसके अंदर पेशेंट की आइज़ के जो पट्टे होते हैं उनके साथ और आइज़ के पीछे कुछ गदूदें होती हैं जो जमा होना शुरू हो जाती हैं, और जो हमारी आँख की डेली है, जैसे ये हमारा आई बॉल है, ये आगे की तरफ मूव कर जाता है। वो पेशेंट अपनी आईलिड्स बंद नहीं कर पाते हैं और वो बिल्कुल आंखें मेंढक की तरह बाहर की तरफ निकली होती हैं। जब वो आईलिड्स बंद नहीं कर पाते तो उनकी आंख ज़ाया होने का खतरा होता है, क्योंकि वो ड्राई रहती है। जैसे ये उस केस में होता है जब बहुत स्वेयर हो आपको? स्वेयर नहीं, ये टाइप है, जैसे हाइपर थायराइड है ना, हाइपर थायराइड की एक टाइप है ग्रेव्स डिजीज, तो ये ग्रेव्स डिजीज की है, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। लेकिन ये है कि उसके साथ केराटाइटिस हो सकता है। केराटाइटिस होता है आँख का, जो सामने वाली आँख है वो खुश्क हो जाती है, और जब वो खुश्क हो जाती है तो नज़र जाने का खदशा होता है। अब आँख के पीछे से प्रेशर इतना होता है, जब प्रेशर ज़्यादा होता है तब भी बनाए जाने का खतरा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी हाई थायराइड के साथ होती है, तो थायराइड आई डिजीज़ कहते हैं। तो इसके लिए भी फिर बात वही है कि आपने थायराइड को नॉर्मल नहीं लेना। हमें वैसे किन डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए? हमारे ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए ना, हम नॉर्मली फिजिशियन के पास चले जाते हैं। ये पेशेंट, ये ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं डील करते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। जितने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं जो हार्मोन्स को डील करते हैं, बॉडी के हार्मोन्स, वो किसी की तरह का थायराइड है, ईस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, कोई भी हार्मोन है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डील करते हैं। तो थायराइड के जितने इश्यूज हैं, जैसे हाई हो रहा है, लो हो रहा है, स्पेसिफिकली कैंसर्स हैं, तो वो आपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को रेफर करना है। आपने कैंसर की बात की है, तो थायराइड कैंसर केसेस भी बहुत सामने आ रहे हैं। थायराइड कैंसर, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? ऐसी कौन सी स्टेज होती है जब ये कैंसर में जो है कन्वर्ट हो जाती है? ये थायराइड कैंसर्स कॉमन है, फिर फीमेल्स में भी देखे जाते हैं, मेल में भी देखे जाते हैं। और कैंसर्स आप देखें आजकल हमारा रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हमारी डाइट इस तरह की है, जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को लेना चाहिए हम वो नहीं ले रहे। आपने जनरली ऑब्जर्व किया होगा कि अब आपने अक्सर बच्चों को देखा है ब्लड कैंसर्स के साथ आ रहे हैं, बोन कैंसर्स के साथ, यानी कि डायग्नोज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को आप देखती हैं कि कैंसर्स के, इसको ये कैंसर यंग एज है, ओल्ड एज है, लिवर कैंसर्स आ रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स आ रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वही हमारी डाइट सबसे बड़ी मेन कॉज है। हमारा रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हमारी मेडिसिन्स, हमारी मेडिकल सेटअप्स, ये सब कुछ जो है ना इसके पीछे कॉज है। थायराइड कैंसर की पीछे कॉज, मेन कॉज जेनेटिक्स होते हैं, या तो वो उनकी फैमिली में रन कर रहा होता है, और कहीं ना कहीं सिर्फ थायराइड कैंसर नहीं, उनको कोई और कैंसर भी हो सकता है। जैसे अगर सपोज करें मदर को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपने अपने आप को कैंसर के लिए एवेलुएट ज़रूर कराना है। वैसे हमें जब थायराइड एक तो नॉर्मल होता है, ठीक है, और एक कैंसर आप जिस तरह से आप बता रही हैं, तो इसके जो कैंसर, इसके इब्तदाई सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे ये मालूम होगा? क्या ये टेस्ट के जरिए इसकी तशखीस होगी? अच्छा, कैंसर जो है कोई भी कहीं का भी कैंसर है ना, उसके सबसे पहले सिम्टम ये होती है पेशेंट को भूख नहीं लगती। पेशेंट को भूख नहीं लगती। अच्छा, नॉर्मल जो थायराइड होता है उसमें भूख नहीं लगती, आपने बताया था। नॉर्मल थायराइड नहीं, हाई थायराइड में। अच्छा, हाई थायराइड पेशेंट जब लो थायराइड में भूख इसलिए नहीं लग रही होती क्योंकि पेशेंट का मेटाबॉलिज्म नहीं है, पेशेंट का खाना वहीं पड़ा हुआ है जहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली उसे दिन के किसी पहर में भूख लग जाती है। लेकिन कैंसर का मरीज जो होता है उसको भूख लगती ही नहीं है, चाहे वो सुबह के 6 हो या शाम के 6 हो। अगर वो खाना बैठे भी तो 1-2 बाइट्स लेगा और छोड़ देगा, उसे कहेगा मेरा दिल खराब हो रहा है। और दिल खराब होना भी, मतली आना भी इसमें एक सिम्टम है। और दूसरा सिम्टम ये है रैपिड लॉस ऑफ वेट है। रैपिड वेट लॉस है, उसमें ये नहीं है कि 1-2 kg, उसमें 10 kg, 20 kg, 30 kg विद इन 3 to 6 months। सिग्निफिकेंट वेट लॉस, आपको समझ में नहीं आता कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन इतना वेट लॉस हो गया। क्योंकि अगर पेशेंट खाना ना खाए तो साल लगता है, 2 साल लगते हैं, 1 किलो कम हो जाता है, 2 किलो कम हो जाते हैं। लेकिन रैपिड वेट लॉस जो है वो हाईएस्ट साइन एंड सिम्टम है कैंसर, वेरी हार्मफुल डिजीज। यस, अगर कैंसर है तो एज कैंसर देखिए हमारी जो गर्दन है उसके अंदर हमारे बड़े ही नाजुक साख्त चीज़ें पड़ी हुई हैं। शारग है, हमारी असाब है, हमारी सांस लेने वाली सांस की नाली है। जब कैंसर होता है तो वो फिर इन सब को अपने शिकंजे में ले लेता है। तो कैंसर के लिए यही है, सबसे पहले थायराइड टेस्ट कराने हैं, अल्ट्रासाउंड, थायराइड स्कैन और इवन CT स्कैन की भी ज़रूरत पड़ जाती है।
सीटी स्कैन है, और फिर मैं फिर कहूँगी कि यानी इलाज ये कि नहीं अपने है। ब्लड के जो टेस्ट है वो आपको करवाते रहना हाँ, चाहिए, हाँ जी। सबसे ज्यादा जरूरी। डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आप मंथली अपने टेस्ट करवाते रहें, करवाते रहें। तो फिर आप जो है इस डिजीज से बचा जा सकता है।